आज हम बात कर रहे हैं WH फैमिली वर्ड्स की। यहाँ पर हमने कुछ WH फैमिली वर्ड्स लिख रखे हैं जैसे कि हु, हुज, whom, which, what, when, where, why एंड हाउ। ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं ये मोस्टली हमें तब काम आते हैं जब हम किसी स्ट्रेंजर पर्सन से मिलते हैं और हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब भी हम किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन से ही हमारी बातचीत स्टार्ट होती है। तो हमें ये WH फैमिली वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिनको हम इस WH फैमिली वर्ड्स के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। सपोज अगर मैं ये सेंटेंस फॉर्म करना चाहती हूँ कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन के बारे में बात करेंगे और कौन को इंग्लिश में हम कहते हैं हु। और स्पेशली अगर हम किसी लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर हु यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटेंस फॉर्म किया है हु इज नॉकिंग द डोर और क्वेश्चन टैग बाद में लगाएंगे। इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, तुमने किसकी कार खरीदी है, यानी कि तुमने किससे कार ली है या किसकी कार जो है वो तुमने बाई की है। तो हम इसके लिए एक वर्ड सिलेक्ट करेंगे जो है हुज, WHOSE। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें हुज कार हैव यू बॉट। नेक्स्ट, तुम किसको उल्लू बना रहे हो, यानी कि पागल बना रहे हो, तुम किसको पागल बना रहे हो, तो हम लिखेंगे whom। यहाँ पर किसको का मतलब whom है, whom are you befooling, whom। हाँ जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यानी कि जो सेंटेंस है, तुम्हारी कक्षा का कमरा कौन सा है, इसे हम विच से बनाएंगे। नॉन लिविंग में मोस्टली हम विच यूज करते हैं, विच इज योर क्लासरूम। कौन अधिक शक्तिशाली है, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें कौन ज्यादा शक्तिशाली है तो हम इसे भी, जैसे मैंने कौन कहा था शक्तिशाली है, यानी कि हो सकता है कि कोई चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है वहां पर हम विच का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दो लोगों के नेम दिए हैं, प्रेम या प्राण, प्राण ज्यादा शक्तिशाली है या प्रेम ज्यादा शक्तिशाली है, तो हम इसे बनाएंगे विच इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मीन्स हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, ER लगाकर। आपको पता ही है जहां पर मैं डिग्रीज वाली क्लास आपको दे चुकी हूँ तो वहां पर हमने स्ट्रॉन्गर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री आपको बताई होगी। और यहाँ पर पीछे हम लिख देंगे प्रेम और प्राण, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं जिनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, अगर हम किसी से कहना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट इज योर बिजनेस हियर। नेक्स्ट देखो, अमिताभ कहाँ रहता है, कहाँ रहता है यानी कि वेयर डज अमिताभ लिव। नेक्स्ट, तुम कितने केले खा सकते हो, ये मॉडल का सेंटेंस है यानी कि कैन, कैपेसिटी। कैपेसिटी में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें कितने, और यहाँ पर हम स्पेशली ध्यान देंगे कि हमारी जो नाउन है बनाना वो काउंटेबल नाउन है, तो हम काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि काउंटेबल नाउन में हम हाउ मैनी लगाते हैं, हाउ मैनी बनानास कैन यू ईट। तुम्हारे कितने भाई हैं, अगेन फिर से हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हम इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम कितने पैसे चाहते हो, यानी कि पैसों के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस कितने पैसे आ जाए तो हम उसके लिए हाउ मच लगाएंगे, काउंटिंग में नहीं लेके आएंगे उसको, क्वांटिटी में लेके आएंगे, तो हाउ मच मनी डू यू वांट। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, जब हम दूरी की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम यूज करते हैं हाउ फार। हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ फार इज रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तुम प्रतिदिन कितनी बार नहाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोस्टली पूछते हैं तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार ये वाला काम कर, यानी कि हमें जब काउंटिंग पूछनी कितनी बार तुम चाय लेते हो, कितनी बार पानी पीते हो, तो हम इसे हाउ ऑफन में कन्वर्ट करेंगे, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ डेली। तुम रात को कब सोते हो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि हम किसी से भी ये नहीं पूछ सकते कि तुम कितने बजे सोते हो, ये एक फुलिश क्वेश्चन होगा, क्योंकि किसी को भी अपने सोने का टाइम निश्चितता पता नहीं होता। लेकिन हम इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं कि रात में तुम कब सोते हो। यानी कि हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे बनेगा, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। यहाँ पर इन द नाइट नहीं लगाएंगे, एट नाइट लगाएंगे। इसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है इन द नाइट में और एट नाइट में, ये मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, वाई आर यू वेंडरिंग। जब हम बिना किसी काम के घूमते हैं तो हम वहां पर वेंडर वर्ड जो वर्ब है हमारी उसका यूज करते हैं। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्यों यानी कि रीजन, वाई आर यू वेंडरिंग हियर एंड देयर। तो इस तरह से हम ये सभी WH फैमिली के वर्ड से क्वेश्चंस बनाते हैं। WH फैमिली वर्ड्स हमें बहुत हेल्प करती है जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो। सो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।